आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो शिव पुराण के अनुसार एक बार स्वर्गलोक पर बहुत बड़ी विपदा आई और सभी देवता वहां से भागकर सीधा भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी को सारी बात बताई और कहा कि हे प्रभु, अब तो आप ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। उसी समय भगवान शिव जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय व गणेश जी भी वहां विराजमान थे। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की समस्या को दूर कौन कर सकता है। तो दोनों ने ही खुद को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। यह देखकर भगवान उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम दोनों में से जो भी इस पूरे ब्रह्मांड व पृथ्वी के चक्र पहले लगाकर आएगा वही देवताओं की मदद के लिए सक्षम होगा। अपने पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी उठे और अपने वाहन मोर पर बैठकर इस ब्रह्मांड व पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। किंतु बाल रूप गणेश जी वहीं खड़े होकर सोचने लगे कि यदि मैं अपने वाहन चूहे पर बैठकर इस पृथ्वी व ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा तो मुझे तो बहुत वर्ष बीत जाएंगे, क्योंकि मेरा वाहन चूहा तो छोटा है, वह ना तो उड़ सकता है और ना ही तेज चल सकता है। तब गणेश जी ने एक उपाय सोचा और अपने माता व पिता को दोनों को एक साथ बैठाया और चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और चुपचाप बैठ गया। जिसके थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी ब्रह्मांड व पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर वापस लौट आए। खुद को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि तुम पृथ्वी व ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने क्यों नहीं गए। अपने पिता शिव की बात सुनकर गणेश जी बोले कि हे पिताश्री, इस संसार में माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व समस्त लोग बसे हुए हैं, अर्थात पृथ्वी लोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक सभी आप दोनों के चरणों में हैं और इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा 7 बार कर दी है, तो मैं ही विजेता हुआ। और इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम शीघ्र जाओ और सभी देवताओं को इस समस्या से बाहर निकालो। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से गणेश जी उस कार्य में सफल रहे। उसकी यह सफलता देखकर भगवान शिव जी ने कहा, आज से जो कोई भी चतुर्थी वाले दिन तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उस व्यक्ति के तीनों ताप दैहिक, भौतिक, दैविक दूर हो जाएंगे, अर्थात वह अपने सभी दुखों व कष्टों या फिर रोग से मुक्त हो जाएगा, सदैव सुख का आनंद उठाएगा। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सुख, समृद्धि, धन्य धान्य, शांति, वैभव, पुत्र पौत्रादि आदि का सुख भोगेगा और मरणोपरांत मोक्ष धाम को जाएगा। इसी से पहली कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव और पार्वती के बीच चौपर का खेल शुरू हुआ, लेकिन उस समय वहां उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था जो इस खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिवजी और पार्वती जी ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। शंकर पार्वती जी ने मिट्टी से बने बालक को इस खेल में हार जीत का निर्णय लेने का आदेश दिया। अब माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच चौपर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती ने शिवजी को मात दे दी। इसी तरह खेल चलता रहा, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। देवी बालक की इस गलती से क्रोधित हो उठी। गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल पर मां पार्वती से बार बार माफी मांगी, लेकिन देवी ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता। बालक ने माता से इसका उपाय जाना। देवी पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय रूप की विधि विधान से उपासना करो। बालक ने ऐसा ही किया और गौरी पुत्र गणेश बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर बेहद प्रसन्न हुए। बालक श्राप से मुक्त हो गया और उसके पैर पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वह सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। इसी से संकष्टी चतुर्थी की कथा का समापन होता है। बोले श्री गणेश भगवान की जय।